सीएम है मेलोनी, उनके साथ भद्दा मजाक किया है। अब देखिए, हमने क्या गौवा में कहना सो कि काम करे खुद अलानत भेजे शैतान पे। रोज अखबारवा में छपेला फोटोइया, तो राहुल गांधी के संगवा उनकर छपेला कि मोदी जी का संगवा छपेला, आए दिन देखा जाता है और ऐसी खबरें भी बनाई जाती हैं। अब इस बारे में हम क्या कहें, आप लोगों के कला है 6,000 करोड़ रुपया जब विज्ञापन के लिए और सफेद झूठ को सच साबित करो और सच को झूठ साबित करो के लिए खर्च किया मोदी जी ने। जहां उत्तर प्रदेश के योगी जी की सरकार ने हलवे को गोबर साबित करने के लिए और गोबर को हलवा साबित करने के लिए अपने कार्यकाल में 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर दिया। तो आप तो इस तरह की खबरें गढ़ोगे तो गढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। सांसद जी, देखा जाए कि पिछले दिनों आप पर जो है लगातार एक के बाद एक कर मतलब 3-4 मुकदमे दर्ज किए। अभी क्या वो वेलकम किया जा रहा था, वेलकम किया जा रहा था। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ ऐसा प्रस्ताव उनके सचिवालय से इन लोगों को था कि भाई कोई ऐसी सौगात दो लोग कि मुख्यमंत्री जी खुश होकर के आनंद फानन में प्रोग्राम दें। तो इस सौगात यही दी गई, सबसे बड़ा कांटा निकाल दिया जाए। अफजाल अंसारी को ऐसा बंद किया जाए कि चुनाव भर बाहर न निकल सके। 22 तारीख को मुकदमा, 25 तारीख को मुकदमा, 27 तारीख को मुकदमा, एक ही तरह का आरोप। अब सह अभियुक्त हमारे साथ 5 लोग बनाए गए। पहले मुकदमे में 2 सह अभियुक्त, दोनों बेचारे स्वर्ग में हैं। दूसरे मुकदमे में 2 सह अभियुक्त, दोनों बेचारे स्वर्ग में हैं। तीसरे मुकदमे में 1 सह अभियुक्त, वो भी बेचारा स्वर्ग में है। ऐसा मुकदमा तो कहीं हमने तो आज तक देखा है कि भारत के कानून में ये व्यवस्था है कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा है और वो चार्जशीट भी है, कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा, जिस दिन कोर्ट को बताया जाता है कि अमुक व्यक्ति अब दुनिया में नहीं है, उसकी फाइल बंद कर दी जाती है, क्लोज। यहाँ मुर्दे के खिलाफ FIR लिखी जा रही उन आर्म्स क्लर्कों के नाम से। कहते हैं कि 83 से और 87 के बीच में राइफल खरीदी गई, बेची गई, कहाँ बेची गई, खरीदी गई, हमारा रिकॉर्ड मिल नहीं रहा। कहते हैं कि एक राइफल बेची गई थी अरुणाचल प्रदेश में और वहां से दूसरी खरीदी गई थी अफजाल अंसारी के लाइसेंस पे। ये भी सब वही 87 से पहले की बात है। और जो बेची गई या जो खरीदी गई उसका सत्यापन करने के लिए हमारी टीम जब वहां गई अरुणाचल, तो अरुणाचल के जो ताकिन रीबा एंड ब्रदर्स फर्म है, उसने बताया कि लिख के दिया और बताया कि 2001 के अप्रैल महीने में ओल्ड मार्केट में आग लगी थी और सारे रिकॉर्ड जल गए। साहब, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं बचे। उसकी तस्दीक करने के लिए यहाँ और टीम भेजी गई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिख के दिया है, हाँ इस तिथि में ओल्ड मार्केट में आग लगी है और 65 दुकानें जल के खत्म हुई हैं 2001 में। और इनको अब ये गए हैं जांच करे, तो अफजाल अंसारी वहाँ फायर ब्रिगेड का वहाँ कर्मचारी है, कहा कि हम ही लेकर के कि यहाँ से हम बंदूक बेचे हैं, मतलब राइफल बेचे हैं और खरीदे हैं, तो अब इस दुकान में हम फायर ब्रिगेड का मशीन लेके खड़े रहेंगे, जलने ना पाए। ये क्या है? अभी पुलिस में भर्ती नहीं रहे होंगे लोग। उस समय के कहानी को गढ़ करके हमारे खिलाफ हमारे हौसले को तोड़ने के लिए, गाजीपुर के गरीबों को धमकाने के लिए, एक खौफ का वातावरण बनाने के लिए यह प्रयास किया गया था। देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है, देश में रूल ऑफ लॉ है। इस मामले में जब हाई कोर्ट में सारे मामले पर डिस्कस हुई, हमारे वकील ने वहां बहस किया है। अब आए इन लोगों को कहने के लिए आपके अभिरक्षा में कोई चीज है अब वो नहीं मिल रही है आपको, तो उसके लिए दोषी दूसरा है। मैं कस्टोडियन हूं क्या उस फाइल का? कस्टोडियन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनका OC आर्म्स और उसके आर्म्स क्लर्क है। बोलिए। सांसद जी 3 मुकदमे हैं, 5 मुर्दों का मुकदमा हुआ, तो क्या गाजीपुर का जो पुलिस है उन 5 मुर्दों को बरामद कर मतलब कोर्ट तक पेश करेगा? ये सोचे थे सब कि इन्हीं सबों का बयान लिख देगा कि हाँ अफजाल अंसारी
हम लोगों को लिखवाए नहीं थे। आऊ का जानते रहे तो मरे हुए हैं। डेथ सर्टिफिकेट पढ़ते रहे होंगे कि हाई स्कूल फेल रहे होंगे, और उस दिन की कहानी को लगा करके और हमारे ऊपर मुकदमा बन गया, झूठा मुकदमा। चुनाव से पहले मतलब गिरफ्तार करने का प्लान था या क्या? हाँ, ये योगी सरकार को और उसकी मशीनरी को ये डर लगता है, आप ये लोग छाप देते हो तो सबसे बड़ा कांटा हमको मानते हैं।